मिलिटेंट हलाक गोलियन हिंदिस तबोदुलस मज फौजी जवान ते छक दे सिरहाम धमाकस मज छकदरी सपुदमु नौजवान अस्पतालस मज फोत मजीद 3 छकदरिन हुंद इलाज अस्पतालस मज जारी लद्दाख के सदमचुक इलाकस मज खसूसी चेक नस्ब सरमाह ब्रो फौज खतर जरूरी साज सामान वातनाउनच तैयारी तेज मुख्तलिफ जायन पे मुलजमीन हुंद एहतजाज आज जारी तनख्वाह वागुजार करने सलाह व मुस्तकिल करने की मांग आदाब नाजरीन कोशुर खबरनामा है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हिंद तफसील जनूबी कशीर हिंदिस सांबूर इलाकस मज सपुद शुरहाव घंटों पत फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प इख्तिताम या दौरान मिलिटेंट हलाक यल जन गोलिन हिंदिस तबोदुलस मज फौजी जवान ते छकदरी सपद सांबूर ओंदपोरस मज तमि साथ रात शामस फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमत ये मिलिटेंटन हिंज मौजूदगी इतला मिलने पत फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ इलाकों को घेर करना आव या दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटों तरफ फोर्सेस तलाशी पार्टी पे गोल आई चलान यमे पत फोर्सेस एहलकारों तरफ ते जवाबी कार्रवाई कर गोलन हुंद इस्तेमाल आव कर दुश्मनी दरन मज गोलन हुंद तबोदुल कैंसस वक्तस ताम जारी रोजन पत आई फोर्सेस तरफ लश्कर तैयबा नावच मिलिटेंट तंजीम सत वाबस्त कमांडर समेत मिलिटेंट हलाक करन यल जन गोलिन हिंदिस तबोदुलस मज फौजी जवान ते छकदरी सपद यम इलाज मालच बापत श्रीनगर फौजी अस्पताल मुंतकिल करन आय टारगेट प्लेस से दूसरी टारगेट प्लेस में पहुंचे मगर कॉर्डन इतना टाइट था कि उनकी दूसरी कोशिश भी एस्केप करने की जो है वो नाकामयाब हुई। एक तो पहली कोशिश जब ग्रेनेड फेंका और भागने की कोशिश की और दूसरा फिर जब दोबारा एक घर में घुसे और उस घर से दोबारा भागने की कोशिश करी। इस ऑपरेशन के अंदर हमारे अवंतीपुरा का पुलिस, आर्मी की तरफ से 50 RR और CRP का 110 बटालियन इसमें शामिल था। ये ऑपरेशन जो है कल रात भर रहा क्योंकि उस वक्त देर हो गई थी और सर्च नहीं कर पाए थे पूरी तरह और सुबह जब एरिया की सर्च की गई और इसमें 2 जो दहशतगर्द हैं वो मारे हुए पाए गए। एजाज अहमद रेशी एक है और दूसरा सजाद अहमद सोफी है। दोनों से AK-47 AK-56 पकड़ा गया, काफी आर्म्स एंड अम्युनिशन एक्सप्लोजिव मटेरियल पकड़ा गया और भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल पकड़ा गया और ये दोनों ही अवंतीपुरा जिले के रहने वाले हैं। एजाज अहमद रेशी बहुत ही खतरनाक तरह का दहशतगर्द रहा है। ये बुरहान वानी के टाइम से एक्टिव था और उस वक्त भी बहुत सारी गतिविधियों में शामिल था। शुरू में OGW का काम करता रहा और टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। EDI में अगर आपको याद हो फरवरी 16 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जिसमें आर्मी और CRP के 8 जवान शहीद हुए थे। इसी ने टेररिस्ट को वहां तक ट्रांसपोर्ट किया था। उसके बाद ये खुद दहशतगर्द बन गया, लश्कर तौबा ज्वाइन किया इसने और उसके बाद एक अटैक जून में हुआ जो फ्रिस्बल पामपुर में, उसमें भी 8 लोग CRP के मारे गए थे, उसमें ये सीधे रूप में शामिल था। फिर एक दिसंबर में कदलबल पामपुर में अटैक हुआ, वो अटैक भी इसने लीड किया था, उसमें 3 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा बहुत हार्डकोर टेररिस्ट को अपनी सफ़ों में शामिल करना, अपने साथ मिलाना, मोटिवेट करना, दहशतगर्द बनाना, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था।
4 दहशतगर्द ऐसे जो लश्कर तौबा में जो नामी इसने पैदा किए, तसद्दुक अमीन, साकिब खांडे, रफीक अहमद डार, आदिल अहमद बडगामपुरा वाला। Sirhama Anantnagas maz एनकाउंटर जाय निश सपदमितिस धमाकस मज छकदरी गोमुत नौजवान आज श्रीनगर अस्पतालस मज फोत सपदमुत। तह पावो चत जन दो ब्रो सिरहमी इलाकस मज फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प खत्म सपदन पत एनकाउंटर जाय निश धमाक सपदमुत यथ मज 4 नफर छकदरी सपदमित यमे पत तम अस्पताल निन आय। यमन मज यासीन अहमद रथर नाउक नौजवान छकन हिंद दाग नवेत्री किन आज अस्पतालस मज फोत सपद ये जन अत एनकाउंटरस मज लश्करक 2 मिलिटेंट तह हलाक सपदमित। पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगर वोन योदवै श्रीनगरस मज सूरत हाल पुरतनाव ताहम हालात कोबस मज जन पुलिस तरफ हालात पुरमन थावन कोशिश जारी। बाबरी कादिर सज हलाकत पे वोन पुलिस सरबराहन पुलिस तरफ तहकीकात जारी ये जन पुलिस कत्ल मामलस मज कह अहम सुराग त मिलमित। Cities is on the radar of Pakistan and its agencies, its sponsor terrorist outfits. They again and again come and try to find a foothold in the city that we deny. They have certain places with the Jews as hideouts. We are continuously identifying them, destroying them, taking action against them. That action would continue. A city grid is firmly in place, and we on day-to-day basis keep on reviewing the security situation of the city. I can only say that there is nothing much to worry. We are alert to the situation. But to say that incident of violence by terrorists will not take place in Srinagar city would be an exaggeration. They are around. They keep on moving from one place to another. We are trying to deny that space to them. I would request the civilian population also not to fall in their trap, not to provide any shelter to them, because they are not there for any celebration. They are there for sort of causing damage to the people and their property. So therefore they should not be given any shelter. An unfortunate incident of killing of Advocate Babar Qadri took place. Investigation is moving in a very fast pace. Good progress has been made in that case. We have got solid clues. We are working on them. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोलस पे युद्ध हिंद चीन फौजन दरमियान कशीदगी जारी तत जरायो पे मालूम सपदमुत मौसमी सरमा इन ब्रो ये चीनी फौज तरफ मिसाइल सिस्टम तो दम जंगी साजो सामान नस्ब करने अलाव सर्दी में जरूरी खेन चन तो दम साजो सामान तव जखीर करने तत भारतीय फौज तरफ दमचक इलाकस मज T-90 तो T-72 टैंक अलाव दोयम जंगी सामान नस्ब कोरमुत ये जन भारतीय फौज तरफ तु मौसमी सरमा इन ब्रो तील तो दोयमन चीजन हुंद जखीर आमुत करने। फायर एंड फ्यूरी कोर सिर्फ इंडियन आर्मी का नहीं बल्कि दुनिया भर की आर्मीज का एक अनोखा हिस्सा है, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस इतनी कठिन टेरेन में सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात हैं। महकमे PDDS मज हादसन हिंद शिकार सपदमितो मुलाजमों तरफ आवाज प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज करने या दौरान तम मुतलक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे कर एहतजाजी लुको मुतलक हुकामन अपील PDS तहत गन तिहुंद तनख्वाह वागुजार युन कर युथ तिहंद दरपेश मुश्किलात दूर ग। हम लोग सर्कल सोपोर से हम एक्सीडेंटल केस से PDD डिपार्टमेंट से सर हमारी तनख्वाह डिपार्टमेंट ने रोक दिया। सारी 2015 के बाद हमें तनख्वाह मिल रही थी 2020 तक अप्रैल तक। अब मई महीने से हमारी तनख्वाह बंद है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए सर। मुस्तकली हिंज मांग करान कोराज कंसोलिडेटेड हेल्थ वर्करों श्रीनगरस मज खामोश एहतजाज। अत मौके पे वन एहतजाजी मुलाजमों अगर जन तम पत्मो कैंसो वरियो पे महकमा सेहतस मज चुकसान काम करान ताहम तिमन
مستقل یوان کرنے یم سۭتۍ تِم مشکلاتن منٛز چھِ ہٮ۪نہٕ آمٕتۍ تِمو کٔر ایل جی یس اپیل زِ منمم ویجز ایکٹ لاگو کٔرِتھ گژھن تِمن تنخواہ یُن واگزار کرنہٕ ییٚلہِ زن تِہنٛزِ مستقلی حوالہٕ گژھن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یِنۍ کنسالڈیٹڈ ورکر کام کران ہیلتھ ڈپارٹمنٹس مز ژُنمتہٕ پٮ۪ٹھ سٲنۍ ریگولائزیشن گئی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ ژُنمتہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ اپیل حظ کران ایل جی گورنر صٲبس ہیلتھ کمشنر صٲبس فائنانس کمشنر صٲبس تہٕ ڈائریکٹر صٲبس کہ مہربٲنی کٔرتو اَسہِ 2018 پٮ۪ٹھ منمم ویجز حساب لاگو یِتھ کٔنۍ باقٕے ڈپارٹمنٹن چھُ گوٚمُت تِم کٔرتو اَسہِ تِم پونٛسہٕ ریلیز جے کے کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف آیا سری نگرس مز پریس کانفرنس ہند سانز کرنے یا دوران تمو انتظامیہ اپیل کر تہند واجب الادا رکومات گھن واگزار ین کرنے یُتھ تہند مشکلات دور گھن یہاں پر سی آر ایف سینٹر روڈ فنڈنگ کے پروجیکٹ ہے جو سارے اس وقت ڈفنگ ہے 5 اگست سے ابھی تک اس کا کوئی بھی پیسہ انہوں نے ریلیز نہیں کیا. اس کی ہماری لائبلٹی ہے جموں کی 180 کروڑ روپیہ ہے اور کشمیر کی 200 کروڑ روپیہ ابھی تک لائبلٹی ہے, اور میگڈمائزیشن کی جو ہماری یہاں پر ہے 550 کروڑ روپیہ لائبلٹی ہے. میں گورنمنٹ سے ایل جی صاحب سے جو یہاں کے نئے ایل جی صاحب آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان معاملات پہ غور فرمائیں اور جو ہمارے 550 کروڑ روپیہ انڈر پروجیکٹائزیشن میگڈمائزیشن کے ہے وہ بھی جلد سے جلد ریلیز کرے. فارسٹ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن طرف آواز راج باغ سری نگرس مز احتجاج کرنے یا دوران تم نعرہ بازی کران. ات موقع پہ احتجاجی لوکو اگر زن متعلقہ محکمہ طرف ملازمن ہند تنخواہ واگزار آو کرنے تاہم بدقسمتی سان آئی ٹھیکدرن ہند واجب ادا رقومات واگزار کرنے. تمو کر متعلقہ حکامن اپیل تہند واجب ادا رقومات گھن ادا ین کرنے یُتھ تہند درپیش مشکلات دور گھن. اگر مینجمنٹ نے ملازمین کی تنخواہ واگزار کی تو ہم ٹھیکیداروں کی پیمنٹ کیوں نہیں؟ ہم ٹھیکیدار مینجمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہماری پیمنٹ واگزار ہونی چاہیے. پچھلے سال کے کام جو ہم نے کیے ہیں ان کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے, اس سال کا کام جو ہم نے کیا ہے اس کی پیمنٹ بھی رکی ہوئی ہے. یہاں پہ تالا بند کیا, یہ کس آفس کا آپ نے تالا؟ یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے منیجنگ ڈائریکٹر کا, راج باغ میں اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کا ہیڈ آفس ہے, تالا بند ہو گیا ہے. آج سے ہم ٹھیکیداروں نے تمام ایکٹیویٹیز جو ہے فارسٹ کام کے وہ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو پیسہ تھا وہ ہم نے یوٹیلائز کیا. اب ہماری فائنلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جلد از جلد ہماری پیمنٹ ریلیز کی جائے. سرحدی ضلع راجوری مز جدوے وری 2014 مز منی سیکٹریٹ تعمیر کرنے باپت کام آئی شروع کرنے یا دوران 1 کروڑ روپیہ تہ خرچن آو تاہم چھن آز تام کام مکمل آمت کرنے یم سۭتۍ علاقن لوکن مشکل ویترنہ پیوان. لوکن ہند ون اگر زن منی سیکٹریٹ بناونہ باپت اخ کثیر رقم آئی واگزار کرنے تاہم نامعلوم وجوہاتو کن آز تہ منی سیکٹریٹ نامکمل. راجوری میں بھی منی سیکٹریٹ کا کام شروع کیا گیا اور 2014 میں اس پہ ٹینڈر کیا گیا جس کی کل لاگت 36 کروڑ روپے کے آس پاس تھی, اور اس وقت ٹینڈر ہونے کے بعد اس کی کام شروع ہونے کے بعد اس پہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم لگائی گئی اور اس کے بعد اس کا کام دوبارہ بند ہوا. آج بھی منی سیکٹریٹ کا کام ادھورا پڑا ہوا, حالانکہ اس کے بعد جن ڈسٹرکوں میں منی سیکٹریٹ کا کام شروع ہوا وہ کمپلیٹ ہو کر آج وہاں منی سیکٹریٹ کام بھی کر رہی ہے, مگر راجوری کی سیاست نے ہی راجوری کی ڈیولپمنٹ پر روک لگا دی کیونکہ دونوں جماعتوں کے لیڈران کی آپسی رنجش کی وجہ سے منی سیکٹریٹ کا کام آج تک دوبارہ شروع نہ ہو پایا, اور آج بھی لوگوں کو الگ الگ دفاتر کے لیے الگ الگ علاقوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اگرچہ یہ سرکار کی طرف سے منی سیکٹریٹ کو مکمل کر دیا گیا ہوتا تو لوگوں کی کئی مشکلیں حل ہو سکتی تھی. جمشید میں بادی مرگ سرسنو کولگام کے لوکو طرف شکایت بابان ون آمت علاقس مز سڑکیں خستہ حالی کن لکن پھیرنس تھورنس مز مشکل ویترین پیوان تو یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی حوالہ کہیائی پھر حکامن ون تیو تاہم آز تام سڑکیں شیر پور کرنے آمت یم کن مقامی لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنے آمت علاقس مز سڑکیں شیر پور حوالہ گھن قدم تلنہ ین یُتھ زن لکن بچین ول مشکل دور گھن. بلی مرگ کے رہنے والے ہیں
हमारी जो ये रोड है इसकी खस्ता हालत आप खुद देखिए, इसकी हालत क्या है। पिछले कुछ सालों से हम इंतज़ामिया से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट टेकन एनी नोट टिल द डेट। हम इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि दे विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग, वो यहाँ आए हमारे मसला हल करें। हमें हमारी जो कनेक्टिविटी है शोपियां से वो भी नहीं है बिकॉज ऑफ वन ब्रिज, वो कोलैप्स हो चुका है। बार बार वो आते हैं एक दो मतलब वो 2 दिन 3 दिन चल पाता है, उसके बाद वो बिल्कुल टिक नहीं पाता है। हमारा जो रोड का मसला है काफ़ी बड़ा मसला है, हम बिल्कुल पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस रोड। सीर सोपोर के लुको तरफ तु शिकायत बावान वन आमुत इलाकस मज सड़कें खस्त हाली किन इलाकन लुकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवन। लुकन हुंद वन अगर जन सड़कें मरमत बापत रुकुमा त मंजूर कर आमत तहम सड़कें शेर पर कर अमापूज अगर वारियाह फिर इंतजामिया वन आव तहम आव आज तम लुकन हिंद मुश्किलात दूर कर। यथ बारस मज वो वो पतम 20 वरी गए 25 वरी करीब करीब वन उमन कि करो यह रोड ठीक, मगर जहाँ तह आव यह हमेशा नजर अंदाज कर तो दपान यह हसा गो जल्द पे बचन हूँ यप स्कूल बाकी चीज ये बना पकुन कंसे पे सुबह ट्रैफिक चलान हपर पे चंगी बर यपरी वसान अ गरद वरद सोरे आसान मकानों मज दुकानों मज। मेहरबानी कर आला हुकूमत तम तुद वसादत यह कत वातना कि यह हसा गोस कांडत वनस क्या वन ठीक एक्शन नीन कि ताकि यह गए ठीक। छतरगाम चौडर के लुको तरफ इलाकस मज कायम अस्पताल दुम गेट त्रावन मांग करान वोनमुत अस्पताल से निब्र कन ट्रैफिक जाम तो अस्पताल अंदर मरीजन तो तीमारदारन हिंद रश आसने सत बेमारन तो तीमारदारन मुश्किल व्यतरन पेवन। तमो कर इंतजामिया अपील जे मरीजन तो तीमारदारन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत गछ दोयम गेट यल युन त्रावन युथ न तिमन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। यपर वोन एसडीएम चौडर जे BMO सत अत सिलसिलस मज कत कर युत अस्पताल इन वाले मुश्किल दूर इन कर। अगर यपर पको अपर मेन सड़क अख नंबर ट्रैफिक बंद दोम बकरवाल वस खदान गंट वत लगा तीस गवास पेशेंट मोकलमुत अतनस कर कोशिश ना मेहरबानी कर यह गेट थो हुपर तह गेट मगर यह थो यल यह थो 5-6 फुट थो यल अच्छे ज्यादा बोड़ ये गाड़ वात कम से कम बेमार हेकोन बोन वर सह तोन अंदर बे गुजारिश बे कर कहें सदा शुक्र गुजार अगर यह मसल गल यह सान खतर यह आवाम मसल। जैसे करालपुरा है, वहाँ से टंगहार है, बलीगुंड, बटपुरा, शेखपुरा, छतरगाम आधा इसी के अंदर से ही आता है। अब जब कोई बीमार आएगा बूढ़ा होगा वो कहाँ पहले मेन सड़क से जाएगा क्योंकि वो हमेशा बिजी रहता है, रश ऑन द ट्रांसपोर्ट लाइन में होता है, उसमें कंटिन्यू ट्रैफिक दिन भर चलता रहता है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस साइड गेट को भी रखें और हम ये नहीं बोल रहे कि आप यहीं से फ्रंट गेट रखें, यहाँ से आप साइड गेट रखें ताकि जो बुजुर्ग यहाँ से अंदर से आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो ट्रैफिक की वजह से। आपने देखा भी होगा अंदर वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो उतनी ज़्यादा जगह है नहीं है। वो अब जो नया हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी है उसकी वजह से शायद उस हॉस्पिटल का जो है बहुत सारी जगह खुल जाएगी, मिल जाएगी उनको। तो उसकी ऐसा कोई नहीं है कि हमारी चाह नहीं है, हम नहीं चाहते हैं। बेसिकली हॉस्पिटल का जो है फ्रंटल गेट पहले से ही रहा है, साइड वाला गेट जो है जो नई कंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने इसीलिए खोला था, वहाँ से ओपनिंग रखी थी ताकि वहाँ से वो मटेरियल ले जा सके। अब जो कि मुझे बताया गया है, आई हैव नॉट सीन द DPRs ऑफ माई ओन, कि उसमें बताया गया है कि DPRs में जो है उस साइड में कोई गेट का प्रबंध नहीं है। बट स्टिल मैं अभी आपसे पहले कुछ देर पहले मैंने BMO से बात की है, विल ट्राई टू एक्सप्लोर अगर वहाँ से कोई छोटा सा गेट बन जाता है जिसकी वजह से उस साइड के लोगों को भी एक्सेस रहता है हॉस्पिटल का। हमें किश्तवाड़स मज कोरोना वायरस के मस्बत मामलन मज इजाफ वुचन पत ये इंतजामिया तरफ पोचल इलाक कंटेनमेंट जोन करार आव दिन। यथ दौरान यमन इलाकन मज पाबंदी आयद कर लुकन हिंदिस फेरनस थोरनस पे ठाक आय लागन तत इलाको लुको शिकायत बावान वोनमुत जे इलाकस मज चन बापत आवच व्यथ किन लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवन। कल से इन्होंने यहाँ पर कंटेनमेंट जोन कर दिया, लेकिन आज से 4 दिन या 5 दिन पहले से यहाँ पर पानी तो अवेलेबल है नहीं, लोगों को तो बाहर निकलना है, हैंड पंप इस्तेमाल करना ही है। अगर कंटेनमेंट जोन बनाया है तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे सबसे पहले पानी प्रोवाइड करे, अगर पानी प्रोवाइड हो तब जाके
जो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, नहीं तो लोगों को तो घर से बाहर निकलना है, कहीं ना कहीं से पानी का इंतजाम तो करना है, बिना पानी के तो कोई रह नहीं सकता है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से पहले यही गुजारिश करते हैं कि पहले पानी प्रोवाइड करें लोगों को। हर एक के घर में पॉजिटिव है, किसी के घर में कुछ है, कोई सिम्टोमेटिक है, कोई एसिम्टोमेटिक है, लेकिन पानी सबसे पहले जरूरी है। किश्तवाड़ में आए रोज जहां कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं कंटेनमेंट जोन का नंबर भी बढ़ते जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर भी अब पॉजिटिव निकलना शुरू हो गए हैं। वही जो आए रोज जो है तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कल शाम को ही जो पुछाल एरिया जो कि सेफरान के लिए जाना जाता था, उसके एक बड़े हिस्से को भी कंटेनमेंट जोन करते हुए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। आरोप लग रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पानी और दूसरी सुविधाओं की बहुत कमी है, जिसके चलते उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वरमुलिस मन सपुद नारकिस अकिस वारदातस मज इमारत नार बुझ वन रात 9 बजे सपुद अकिस गैस एजेंसी मज अचानक नार जाहिर येमि पत नारन भयानक शक्ल इख्तियार कर। अत मौके पे अगरजन फायर सर्विस अमलन तो मकामी लुको तरफ नारस पे बर वक्त कार्रवाई कर काबू त्रावन आव, तहम सपुद नारकिस अत वारदातस मज लछवाद रुपयन हुंद साजो सामान खाकिस्तर न। अत मौके पर कर मुतासरीनो इंतजामिया इमदाद अपील। अंदर बिहत पे गो ब्लास्ट अंदर शीशस गो ब्लास्ट अम सारी पे नार अम सत गो दोनों पोर गए खत्म हेर बोन। फायर सर्विस अमल वोता वक्तस पे वोत फायर सर्विस अमल नत बिल्डिंग मकलियाम सारी वालन मकान है दत सारी लोग गैस वाले अंदर अत लज पाई कहें किस पे अचानक गो गैस एजेंसी शालमार गैस एजेंसी अति द्राय अंदर वन मज नुकसान कत करो लगभग कोता लाचन दलील कम से कम 20-25 कंप्यूटर गए हेर खराब गोडथ। डोडा किश्तवाड़ तो आसपास कन कैंसन इलाकन मज आज सुबह जलजल के झटक महसूस करने आमुत लुकन हुंद वन आज सुबह आव तकरीबन 2:30 बजे जलजल येमि पत लुक एहतियाती तौर पन्नो घरों मज नबर द्राय। ताम सपुद न कह जानी या माली नुकसान। तह पाव चत पतमो कैंसो दोहों पे आव जम्मू कशीर मज विज विज जलजल येमि सत लुकन मज डर तो खौफ पैदा सपुदमुत। अभी जो ये 10:43 पर ये जो भूकंप का झटका आया है, तो जब हम घर के अंदर ब्रेकफास्ट करके बैठे थे तो अचानक से ये झटका आया, तो सब हम घर से बाहर निकल गए। इस झटके की वजह से कुछ दरारें भी आई हैं घरों के आसपास और सब लोग डर के बाहर निकले हुए हैं। नाज़रीन, इस वोत कोशर खबरनामा अंद दी इजाजत, खुदा सवाल।